जय जय गुणवंत। पिछले वीडियो में हमने देखा कि एक पांडुरंग लाड़े नामक एक व्यक्ति थे। उनकी पत्नी नलूबाई वो पागल हो गई थी। सब लोग कहने लगे कि ये पागल हो चुके हैं, इसे मेंटल हॉस्पिटल में लेकर जाओ। तो फिर पांडुरंग जी उसे नागपुर के एक हॉस्पिटल में लेकर गए। उन बहुत सारा इलाज करवाया, फिर भी वो ठीक हुई नहीं। उनकी बहुत सारी धनराशि खर्च हो गई, फिर भी नलूबाई कुछ ठीक हो ही नहीं रही थी। फिर किसी एक सज्जन ने कहा कि लाखनवाड़ी आप ले जाओ तो ये लाखनवाड़ी में ठीक हो जाएगी। अब हम आगे की जानकारी देखते हैं। किसी शायर की यह पंक्तियां मन को मेरी भाई है, तब कहीं गुना बाबा की याद मुझको आई है। कहते हैं वहां हर भक्त का दुख मिटाने वाला है। कहते हैं वहां हर भक्त का दुख मिटाने वाला है। दीन दुखियों के दाता बाबा लाखनवाड़ी वाले हैं। उनकी खासियत ऐसी पत्थर को भी पिघल जाए। उनमें है खासियत ऐसी पत्थर भी पिघल जाए। बीमार हो कितना भी भारी, बीमारी हो कितनी भी भारी, सवा माह में सुधर जाए। कहते हैं कि बाबा के यहाँ अगर आप लाखनवाड़ी जाओगे, बाबा के यहाँ अगर आप जाकर सवा महीना करोगे तो चाहे कितनी भी आपकी भारी बीमारी क्यों ना हो, वो वहां जाकर ठीक होती है। अभी भी कुछ लोग वहां पर जाकर सवा महीना करते हैं और अपनी जो भी बीमारियां है, दुखड़े हैं, वो सब ठीक करके आते हैं। सन 1985 में मैंने लाखनवाड़ी प्रस्थान किया। रात हुई तब धुनी पर भक्तों संग विश्राम किया। उठकर सुबह दूजे दिन बाबा को खोज लगाई है। कविटा जंगल जा पहुंचा मैं। साथ में नलूताई है। वो कविटा गांव में जाके गए, अपने पत्नी को साथ लेकर। वहां पर बाबा जी थे। देखकर मन में घबराया, हाथ में लाठी भारी थी। बाबा जी को देखकर मैं घबराया, बाबा जी के हाथ में लाठी भारी थी। पर उससे भी भयंकर भाई पत्नी की बीमारी थी, मगर उससे भी भयंकर मेरी पत्नी की बीमारी थी। ऐसे पांडुरंग कहते हैं। गिर पड़ा मैं चरणों में मिट्टी उठाया है। पागल पत्नी नलूताई को श्रद्धा से चखवाया हूँ। मैं बाबा जी के चरणों पर गिर पड़ा और बाबा जी के चरणों की जो मिट्टी है वो उठाकर मैंने पागल पत्नी नलूताई को श्रद्धा से उसको मैंने चखवाया, खिलाया। बाबा मुझको बोल पड़े, बेटा तेरी बना है काम। बाबा जी मुझको बोल पड़े, बेटा तेरा बना है काम। तू चल, मैं आता हूँ तेरे घर करने को विश्राम। बाबा जी उसे बोल पड़े कि अभी तेरा काम जो है बिगड़ा हुआ वो चल पड़ा है, तू चल आगे, मैं तेरे पीछे आता हूँ तेरे घर पे विश्राम करने के लिए। ऐसे बाबा जी उसे कहने लगे। मैं उतरा पत्थर स्टॉप पर। एक बुजुर्ग मुझको मिले। संग संग हम दोनों के घर तक हमारे वह भी चले। दिया विभूति खाने को, पानी स्वयं पिलाया है। नवजीवन नलूताई को गुना बाबा ने दिलाया है। आए थे भेष बदल कर। पांडुरंग कहते हैं मैं पत्थरोड़ स्टॉप पर उतरा, एक बुजुर्ग मुझको मिले। जब वो वहां के स्टॉप पर उतरे तो एक बुजुर्ग उनको मिले और उनके संग संग उनके घर तक गए। उनके घर तक गए। घर तक हमारे वह भी चले। दिया विभूति खाने को, और उन्होंने विभूति खाने के लिए उनको दिया और कहा कि पानी स्वयं पिलाया है, और उन्होंने स्वयं उस बुजुर्ग ने पानी भी पिलाया है और नवजीवन नलूताई को दिया है। नवजीवन नलूताई को गुना बाबा ने दिलाया है। आए थे भेष बदल कर, हम दोनों पहचान गए। पांडुरंग कहते हैं कि बाबा जी भेष बदल कर आए थे, हम दोनों भी उनको पहचान गए। सदन किया है पावन मेरा, महिमा स्वामी की जान गए। सदन मेरा घर उन्होंने पावन किया है, मैं बाबा की महिमा हम जान गए। ऐसे वो कहते। करो सबसे मीठी बात, वह सब में बांटो प्यार। ना जाने किसी भेष में गुणवंत मिलेंगे यार। सबसे प्यार करो, सब में प्यार बांटो, ना जाने किसी भेष में बाबा जी हमें मिलेंगे। ऐसे वो कहते गुणवंत मिलेंगे यार। संत आशीष पाया मैंने, कहता है पांडुरंग। गुना बाबा की कृपा से दुखड़े भये सब भंग। रिश्ता जोड़ो बाबा से, बाबा की जय जयकार करो। शीश झुकाओ चरणों में, जीवन का उद्धार करो। है परोपकारी साक्षात्कारी गुणवंत हमारे स्वामी जी, लिखने बेटा दास कहे उनकी अमर कहानी जी।
वो कहते हैं, गणेशा जी कहते हैं कि मैं दास उनकी अमर कहानी लिखने बैठा हूँ। वो साक्षात्कारी है, परोपकारी है, गुणवंत हमारे स्वामी जी गुणवंत साक्षात्कारी, ऐसे वो कहते हैं। अध्याय 8 मैं लिख पाया, फिर नववे की बारी है, नववे की बारी आई है, एक भी अक्षर लिख ना पाया, मन में उदासी छाइए। गणेशा जी कहते हैं कि मैं 8वां अध्याय लिख पाया, फिर नववे की लिखने की बारी है, मगर एक भी अक्षर मैं लिख ना पाया, मन में उदासी मेरे छाई है। ना जाने क्या भूल हुई, किसी कारण स्वामी जी रूठ गए। वो कहते हैं, ना जाने क्या भूल हुई, किस कारण स्वामी जी रूठ गए, मानो सातों पहाड़ भाई सिर पर मेरे टूट गए। शीश में दर्द भारी, अखियन में अंगार पड़ी। वो कहते हैं, गणेशा जी कहते हैं, मेरे सिर में बहुत भारी दर्द हुआ, मेरे और अखियों में भी मेरे अंगार पड़ी, मेरी अखियां भी जलने लगी। शक्ति स्मरण की खो गई, लिख न पाया एक कड़ी। और उनको कुछ भी याद नहीं रहा, वो एक भी कड़ी लिख नहीं पा रहे थे। विनंती किया स्वामी जी को, गणेशा जी कहते हैं, विनंती किया स्वामी जी को, क्षमा करो क्या भूल हुई, 3 माह बाद आई करुणा, विनंती मेरी कबूल भई। वो कहते हैं कि मेरे सिर में बहुत भारी दर्द हो रहा था, मेरे आंखों में भी अंगारे पड़े थे, मेरे मतलब आंखें में जलन हो रही थी, मेरी स्मरण शक्ति खो गई थी, वो भूल गए थे, उनको कुछ भी याद नहीं था। फिर उन्होंने बाबा जी को कहा, विनंती की, फिर 3 महीना जाकर उनको उनकी याददाश्त वापस आ गई और उन्होंने बाबा जी से विनंती किया, स्वामी जी को क्षमा करो क्या भूल हुई, 3 माह बाद आई करुणा, विनंती मेरी कबूल हुई। फिर 3 महीना बाद उनकी विनंती कबूल हुई, ऐसे गणेशा जी कहते हैं। आशा की किरण दिखलाई, ग्राम हीरापुर आया हूँ। गणेशा जी कहते, आशा की किरण दिखलाई, ग्राम हीरापुर आया हूँ, संत कृपा की शीतल छाया, बहाना के घर पाया हूँ। उनके बहाना का घर में आए हैं वो। यहाँ होती है गुना बाबा की सुबह शाम आराधना, छोटे बड़े सभी यहाँ पर करते हैं नित वंदना। यहाँ पर लिखी थी गुणवंत गाथा, याद बाबा ने दिलाई थी, हो गई कुछ यादें ताजा, वह घड़ी बहुत सुखदाई थी। फिर वो लिखने बैठे और उनको कुछ पिछली बातें जो थी वो याद आने लगी। सत्य विजय बहनोई मेरे, मैं उनके घर में आया था, प्रहलाद बाबा भक्त स्वामी के साथ उन्हें मैं लाया था। प्रहलाद बाबा जी के भक्त थे, उनको वो साथ लेकर आए थे। दोनों ही होनहार थे, उनके आध्यात्म का ज्ञान था, उन्हें आध्यात्म का ज्ञान था। गौरव गाथा ग्रंथ का उनसे ही हुआ निर्माण था। अब नहीं वो दोनों सज्जन वैकुंठवासी हो गए, छोड़कर साथ मेरी अलमस्त नींद में सो गए। अध्याय 9 मराठी का हीरापुर ग्राम में लिखा था। मराठी में जो अध्याय है बाबा का, वो 9वां अध्याय उन्होंने हीरापुर में लिखा था। गुणवंत कृपा से उसी ग्राम में अब लिखान करने पहुंचा था। फिर बाबा जी की कृपा से वो लिखान करने के लिए वहीं पे पहुंचे थे। साथ में श्री होले गुरुजी दिलासा देने वाले हैं। होले गुरुजी साथ में उनको दिलासा देने वाले हैं। परम भक्त गुना बाबा के जैसे शंकर भोले भाले हैं। बाबा जी के वो भोले भाले भक्त है। करने लिखान गुणवंत प्रभु का, संग संग मेरे रहते हैं, संपन्न होगा गुणवंत पुराण, उल्लास मेरा बढ़ाते हैं। जैसे प्रहलाद बाबा ने मराठी ग्रंथ में साथ दिया, होले गुरुजी ने वैसे ही रजिस्टर मेरे हाथ दिया। सदभक्त मेरे साथ है, जिनको लिखान की आस है, अब पूर्ण होगा महापुराण, दास कहे विश्वास है। बाबा जी का जो मराठी में ग्रंथ है वो भी गणेशा जी ने लिखा है। तब उनके साथ प्रहलाद बाबा थे, ऐसे वो कहते हैं, और उन्होंने उनका उल्लास बढ़ाया था, ऐसे वो कह रहे हैं। विश्वास के स्वामी भूखे हैं, भरोसा करना सीख लो। विश्वास के बाबा जी भूखे हैं, भरोसा करना सीख लो। भक्ति करो नित प्रेम से, होगा करिश्मा देख लो। बाबा जी की भक्ति करो, करिश्मा देख लो। चंदन तिलक नहीं चाहिए, ना चाहते हैं पुष्पहार,
ना चाहता है पुष्पहार की, बेसन रोटी प्रेम से लाओ, राहत की उसी उपहार की। बाबा जी को चंदन तिलक कुछ नहीं चाहिए, बाबा जी को पुष्प की भी चाहत नहीं है, ऐसे गणेश जी कहते हैं। उनको बेसन रोटी प्रेम से लाओ, राहत के उसी उपहार की। बाबा जी को सिर्फ बेसन रोटी ही प्यारी है और वो उसी की राह देखते, ऐसे गणेश जी कह रहे हैं। निर्मल मन चंचल हो भाई, कीजिए फिर उपासना, अर्पण करो स्वामी जी को, भाती है सद्भावना। करने काज दौड़ आते हैं, भक्तों की लाज बचाते हैं, सुनो सुनो जी सत्य कथा, दास कहे सुनाते हैं। पथरोड ग्राम में निवासी, तहसील अचलपुर है, जिला अमरावती, अंबा नगरी मशहूर है। जगन्नाथ धोपे के सुपुत्र प्रभाकर, जगन्नाथ धोपे के सुपुत्र प्रभाकर सर्विस थी कृषि विभाग में, उनको कृषि विभाग में सर्विस थी। ग्राम मासोदा, तहसील चांदूर बाजार, दाखनवाड़ी के पास में भोरखड़े उनके मित्र बने। पहुंचे संत दरबार, तलेगांव के जंगल में स्वामी थे। भीड़ थी बहुत अपार, वटवृक्ष की छाव में बैठे थे गुणवंत जगतधार। बड़े श्रद्धा से हम दोनों ने चरण स्पर्श किया 2 बार। जंगल में मंगल ही लागे, बाबा जी जब रहते थे। भक्तों के संग विश्व प्रभु मन की बातें करते थे। किसी को मांगते रोटी, किसी को मांगते पानी, सुनकर मन लग गया बाबा की मधुर वाणी। कहे प्रभाकर मन को भाए, मुझको लागी लगन, भक्ति में गुना बाबा के मन यह हुआ मगन। बाबा जी के भक्ति में मेरा मन मगन हुआ। जब जब वक्त मिलता दर्शन खातिर जाता था, मन का सारा भेद मैं स्वामी को बतलाता था। बदली होकर गांव में आऊं, यह तमन्ना दिल में थी। उनकी तमन्ना थी कि उनकी बदली होकर वो गांव में आए, यह उनकी तमन्ना थी। याद आते थे नन्हे बालक, जान मेरी मुश्किल में थी। मन भीतर की सारी बातें स्वामी जी पहचान गए, मेरे मन की सारी बातें स्वामी जी पहचान गए। अंतर्यामी गुणवंत प्रभु, भक्तों के भगवान भय। बदली होकर जन्मभूमि में सन 1981 में आया हूँ। अपरंपार प्रभु की माया मैं नादान जान पाया हूँ। भक्ति चाहिए बाबा पर जान लुटाने वाला, भक्त चाहिए बाबा पर जान लुटाने वाला। खुल जाता है फिर अचानक बंद किस्मत का ताला। दीन दयालु दया का सागर, प्रेम लुटाने वाला, सबसे न्यारा मुझको प्यारा, गुणवंत लाखनवाड़ी वाला। गाँव गया मोह माया में जकड़ा, दर्शन की मुझको भूल पड़ी। वो कहते हैं मैं गाँव गया मोह माया में मैं जकड़ा, और दर्शन की मुझको भूल पड़ी, मैं दर्शन के लिए जाना भूल गया। कहे प्रभाकर फिर तो यार खाने में जैसे धूल पड़ी। मध्य रात्रि की बात है, पत्नी थी गहरी नींद में, ना जाने क्या पाव को काटा, फिर छुप गया था बिल में। उनके पत्नी को ना जाने उनके पैर को क्या काटा और फिर बिल में जाकर छुप गया। देखा इधर उधर नजर नहीं कुछ आया है, तब याद मुझको आई वह गुना बाबा की माया है। फिर मुझे याद आई कि वो गुना बाबा की माया है। कर्पूर उतारा मैंने लेकर स्वामी जी का नाम, पत्नी को कहा अब सो जा तू, सब सिद्ध बनेगा है काम। उन्होंने कपूर जलाकर बाबा जी का नाम का कपूर जलाया और पत्नी को कहा कि अब तू सो जा, अभी सब काम अच्छे हो गए। डर गई थी प्राण प्यारी, वो कहते मेरी पत्नी डर गई थी प्राण प्यारी, कहे सांप ने काटा है, सोए ना वह इस कारण ही मैंने भारी डांटा है। वो कह रही थी कि मेरे पैर को सांप ने काटा है और वो सो नहीं रही थी, इसी कारण मैंने उसको डांटा है। कहे प्रभाकर शीश पे मेरे गुना बाबा का हाथ है, डरने की क्या बात है जब विश्व विधाता साथ है। वादा करो तो सोती हूँ, कहे लाखनवाड़ी जाएंगे, क्षमा मांग कर भूल की तुरंत लौट कर आएंगे। वो कहते हैं कि हम कल लाखनवाड़ी जाएंगे और बाबा जी को क्षमा मांग कर तुरंत लौट कर आएंगे। दर्शन खातिर दोनों जाकर
आशीष बाबा का आए पाकर दूर भई परेशानी सारी। बाबा बोल पड़े हंसकर, बाबा जी हंसकर बोल पड़े, तब से हर पूर्णिमा को मेरा आना जाना है। तब से हर पूर्णिमा को मेरा आना जाना है। बाबा नहीं तो क्या हुआ, समाधि दर्शन पाना है। बाबा अभी नहीं रहे फिर भी वो समाधि दर्शन पाकर आते हैं। सुनो सज्जनों, अभी भी वो हर पूर्णिमा को बाबा के दर्शन को जाते हैं और दर्शन लेकर बाबा जी के आते हैं, ऐसे वो कह रहे हैं। अब हम आगे की जानकारी कल की वीडियो में देखते हैं। यहाँ पर हम अभी रुकते हैं। मैं आप सभी को बाबा की जो घटित हुई घटनाएं वो सब सुनाती हूँ। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय जय गुरुनाथ।